शुक्रवार 2 फरवरी को शाम के वक्त एक बूढ़ा बाप और उसका बेटा काले कलर की थार में एक घर के सामने आते हैं। वो दोनों स्टाइल से हाथ में राइफल लेकर उस काले रंग की थार से उतरते हैं। घर के दरवाजे पर जाते हैं। वहां पर मौजूद एक महिला और एक आदमी से उनकी बहस होती है। बहस बढ़ती इतनी है कि जो बूढ़ा शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 70 साल है, वो राइफल उठाता है और सामने खड़ी महिला के पास एक लड़का था, उसको गोली मार देता है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये खौफ की और खूनी कहानी है यूपी की राजधानी लखनऊ की, जहां पर मलिहाबाद में 3 हत्याओं ने माहौल को गरमा दिया है। मलिहाबाद के मोहम्मद नगर गांव में शुक्रवार की शाम गोलियों से एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में जिन लोगों की मौत हुई है उसमें एक महिला और एक 15 साल का किशोर शामिल है। साथ ही एक आदमी है जिसका नाम है ताज। इस पूरे हत्याकांड को जिस शख्स ने अंजाम दिया है वो एक पुराना हिस्ट्री शीटर है जिसका नाम लल्लन खान है। दरअसल हत्या का मुख्य आरोपी लल्लन खान उर्फ सिराज और उसका बेटा फराज है। दोनों ड्राइवर अशरफी और फुरकान के साथ बिजनेसमैन फरीद के घर में घुसे और 3 लोगों की हत्या करके वहां से फरार हो गए। मरने वालों में फरीद की पत्नी फरहीन, चचेरे भाई ताज उर्फ मुनीर खान और बेटे हंजला का नाम आया है सामने। इस हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है लल्लन उर्फ सराज, जो कि 80 के दशक में लोग उसको गब्बर के नाम से जानते थे। गब्बर इसलिए कि उस वक्त पे उस दौर में 80 के दशक में ये घोड़े पर चलता था और अगर कोई भी इसके काफिले को ओवरटेक करता था तो ये उन पे कोड़े बरसाता था, कहते हैं। इसके खिलाफ कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं और अब कई ऐसे केसेस भी हैं जो इस मामले के, इस वारदात के होने के बाद सामने भी आ रहे हैं। लल्लन का खौफ ऐसा कि फरीद खान के जो रिश्तेदार हैं, जिस बिजनेसमैन के घर पे घुसकर इसने गोलियां चलाई हैं और 3 लोगों की हत्या की है, वो लोग इतने डर और दहशत में हैं कि वो लोग भी कैमरे के सामने इस इंसान के बारे में कुछ कहने से कतरा रहे हैं। उन्हें डर है कि अगर वो जिंदा रहे, और इतना ही नहीं, जो बिजनेसमैन फरीद है उनका ये भी कहना है कि लल्लन का एनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो वो इनके परिवार के सभी लोगों को जान से मार देगा। हत्या का आरोपी लल्लन एक समय में पुराने लखनऊ से लेकर मलिहाबाद तक उसका बोलबाला हुआ करता था, उसकी तूती बोलती थी। वो 80 के दशक में, कहते हैं कि घोड़े पर असलहे को लहराते हुए, यानी कि बंदूक हथियार को लहराते हुए चलता था। उसके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो लोगों की जमीन हथियाता था, विरोध करने वालों को पेड़ से बांध कर मारता था। आपको शोले फिल्म में ध्यान होगा कि कैसे एक खौफ, एक डर का माहौल था गब्बर के नाम का। ये शख्स शोले फिल्म का इतना बड़ा फैन था कि ये उसी तरीके से डाकुओं की तरह घोड़े पर चलता था, हाथ में असला, बारूद, हथियार ये सब लेके। और अगर कोई भी इस इंसान के काफिले को ओवरटेक करता था या इससे कोई भी लड़ाई झगड़ा होता था तो कहते हैं कि ये शख्स ये लोगों पे कोड़े बरसाया करता था। इतना ही नहीं, अपने लोगों के बीच वो खुद को गब्बर कहता था ताकि फेमस भी हो जाए, और धीरे धीरे इसका नाम, ये जो गब्बर था, ये फेमस भी हो गया। कहा जाता है कि लल्लन घोड़े के काफिले के साथ चलता था। इसे ओवरटेक करने वालों पर, जैसे मैंने बताया, वो चाबुक बरसाता था। मोहम्मद नगर गांव के लोगों का कहना है इस मामले पर कि उसके खौफ से उसके खिलाफ कोई भी गवाही तक नहीं देने जाता था। उसने पूरे इलाके में अपना डर कायम किया हुआ था। वो दौर 80 का दशक का ऐसा था जहां पे लोग इसके सिर्फ नाम से खौफ खाते थे। हालांकि लल्लन पर आरोप है कि उसने मलिहाबाद के बुलकारी हर गांव के एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला भी किया था। घटना उस वक्त की है जब मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से पूर्णिमा वर्मा सांसद थी। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ग्रामीणों की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो लल्लन के खिलाफ केस दर्ज करा सकें, चाहे वो उनकी ज़मीन पर कब्जा करे, किसी के साथ मारपीट करे, किसी को डराए धमकाए, परेशान करे। लेकिन इसका खौफ, इतना था कि कोई भी इसके खिलाफ ना तो केस दर्ज करा रहा था और ना ही इसके खिलाफ कोई भी गवाही देता था। अगर मान लीजिए किसी ने हिम्मत करके कोई केस दर्ज करा भी दिया, शिकायत कर भी दी पुलिस में, उसके बावजूद भी लोग इसके खिलाफ गवाही नहीं देने जाते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो इसके खिलाफ गवाही देंगे तो ये शख्स बाद में उनकी जिंदगी को और अजाब कर देगा। इतना ही नहीं, उस वक्त तत्कालीन सांसद जो थी पूर्णिमा वर्मा के हस्तक्षेप के बाद जो इसने एक शख्स पे जानलेवा हमला किया था बुलकारी हर गांव में, इनके जो पूर्णिमा थी उस टाइम की संसदीय क्षेत्र, उस वक्त की वहाँ की तत्कालीन संसद थी पूर्णिमा वर्मा, उनके हस्तक्षेप के बाद लल्लन के खिलाफ केस दर्ज हुआ था और इसके ऊपर कार्रवाई भी हुई थी। हालांकि शुक्रवार को हुए ट्रिपल मर्डर केस के बाद भी पीड़ित परिवार
घटना में कुछ बोलने से बच रहा है। तो आप सोचिए कि तब से अब तक इस इंसान का खौफ कितना होगा कि जिस पीड़ित परिवार ने अपने 3 लोगों को खोया है वो भी इस शख्स के बारे में कुछ बोलने से अभी भी डर रहे हैं। लल्लन उर्फ गब्बर के बारे में कुछ भी कोई भी बोलना अभी भी नहीं चाहता है। इसका खौफ कुछ ऐसा है। लल्लन खान लखनऊ के चौक ठाकुरगंज मलिहाबाद काकोरी इलाके का पुराना हिस्ट्री शीटर है। बताया जा रहा है कि लल्लन खान पर तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। 80 के दशक में लखनऊ में लल्लन खान की तूती बोलती थी। लल्लन खान घोड़े से चलता था और ख़ुद को गब्बर खान कहलाता था। 1985 में लखनऊ के एसपी सिटी और प्रदेश के पूर्व डीजीपी रहे ब्रिजलाल बताते हैं आज-तक.in पर छपी खबर के मुताबिक 1985 के आसपास लल्लन उर्फ गब्बर सिंह के घर पर जब दबिश दी गई थी तो इसके घर से कई हथियार भी मिले थे। शुक्रवार को मलिहाबाद में जो घटना हुई उसे ज़मीन विवाद के मामले में ये जो केस चल रहा था, ये तकरीबन साल 2013 से इस केस चल रहा था और अब जाके इस केस में ये खूनी रंजिश इतनी बढ़ गई कि इस शख्स ने 3 लोगों की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी। राजधानी की 5 तहसील यानी कि यूपी की राजधानी जो लखनऊ है उसकी 5 तहसील सदर, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर, मलिहाबाद और मोहनलालगंज में हजारों केस इस शख्स के ऊपर कहते हैं पेंडिंग है। मुकदमे की बढ़ती संख्या के बारे में अगर हम बात करें कि इतने केस इस इंसान पर दर्ज थे लेकिन कोई भी सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो इसका बड़ा जो कारण है मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि राजस्व कोर्ट में रोजाना सुनवाई नहीं होती है क्योंकि एसडीएम और दूसरे जो अफसर हैं वो अक्सर कानून व्यवस्था, प्रोटोकॉल, कोर्ट केस और दूसरे कार्यों में व्यस्त रहते हैं। इस कारण नियमित सुनवाई करना संभव नहीं हो पा रहा है। बार एसोसिएशन ने कई बार मांग की कि राजस्व कोर्ट में सुनवाई के लिए एसडीएम न्यायिक का पद होना चाहिए, इससे कोर्ट केस को निपटाने में मदद मिलेगी, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है अभी तक। ये मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए जा रहे हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि लल्लन को एक ही लाइसेंस पर कई सारे हथियार भी मिल चुके हैं। मतलब जिस राइफल जो है वो उसकी कहा जा रहा है कि लाइसेंसी बंदूक थी और इसी लाइसेंस के ऊपर इसको कई सारे पहले हथियार भी मिल चुके हैं। उसके घर से कई अवैध असले भी मिले हैं। लल्लन हथियारों का शौकीन है ऐसा कहा जा रहा है। इस छापेमारी को याद करते हुए जो ब्रिजलाल हैं वो बताते हैं आज-तक.in पे छपी खबर के मुताबिक कि जिस वक्त उसके घर पे 80 के दशक में छापा मारा था तो उस टाइम पे 30 बोर का माउजर भी बरामद हुआ था। चौकी इलाके से पुलिस ने इसके घर पे जब असला बरामद किया था तो इसके घर पे इतना असला मिला था कि एक चादर बिछाकर असला रखकर इसकी फोटो तक की खिंचवाई गई थी। वैसे आपको बताऊं कि मलिहाबाद के रहने वाले लल्लन खान के 3 बेटे हैं, जिनमें से 2 बेटे जो हैं इसके वो पोलैंड में रहते हैं और जबकि एक जो बेटा था वो तीसरा बेटा सिराज वो यहीं पर अपने पिता के साथ लखनऊ में रह रहा था और ये वही सिराज है जिसने लल्लन के साथ मिलकर इस हत्याकांड में गोलियां चलाई हैं और आखिर में गोली फायर करते हुए राइफल अपने हाथ में लेकर गाड़ी में बैठा था। जमीनी विवाद में इस तीर हत्याकांड को अंजाम देने के लिए जिस राइफल का इस्तेमाल किया गया था वो एक टेलीस्कोपिक राइफल है जिसे खुद लल्लन खान चला रहा था। सबसे जब ये पूरी हत्याकांड की शुरुआत हुई, सबसे पहले जब ये गाड़ी से उतरने के बाद पहले महिला, वहाँ जो एक लड़का खड़ा हुआ था वो और ताज से इनकी बहस होती है। सबसे पहले जो फायर करता है इस पूरे हत्याकांड में वो करता है लल्लन खान। उसके बाद जो सिराज है लल्लन का बेटा वो अपने पिता के हाथ से बंदूक छीनता है, राइफल को लोड करता है दोबारा और उसके बाद निशाना साध कर, बाकायदा सीसीटीवी में देखा जा सकता है कि निशाना साध कर वो गोली चलाता है, जिससे सबसे पहले एक लड़के को गोली लगती है जिसकी उम्र 15 साल बताई जा रही है। उसके बाद ताज को गोली लगती है जो कि फरीद जो है उनका रिश्तेदार है और फिर उसके बाद महिला को गोली मारी जाती है। अब इस तीर हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पुलिस जांच कर रही है कि इतने मुकदमे होने के बावजूद भी लल्लन खान का लाइसेंस कैसे बना रहा और उसके अलावा रिन्यू भी कैसे हो रहा था। इतना ही नहीं, लल्लन खान के 2 बेटे जैसे मैंने बताया पोलैंड में हैं और साथ में लल्लन खान का भी पासपोर्ट बना हुआ है। अब पुलिस ये पता करने में तो लगी हुई है सबसे पहले कि इतने पेंडिंग केसेस होने के बाद, इतने आपराधिक प्रवृत्ति का इंसान होने के बाद जिसके नाम पर इतने सारे ऑलरेडी केसेस थे, इस शख्स का आम लाइसेंस कैसे बन गया और इसका पासपोर्ट भी कैसे बना। अब पुलिस इस बारे में भी जानकारी कर रही है, इसकी भी तलाश की जा रही है। मुख्य आरोपी जो है वो और उसके जो मददगार हैं, पुलिस वो लोग थार जीप से आए थे और जो उसका मददगार था, जो उसका ड्राइवर था थार जीप का, पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। हालांकि बाप बेटा अभी भी फरार है। हत्या आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 5 टीमों का गठन किया है। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि अगर लेखपाल ने पैमाइश की सूचना दी होती तो घटना रोकी जा सकती थी। इस पूरे मामले में जब पूरी ये खबर बाहर आई कि हत्याकांड का खुलासा हुआ, पता चला कि इस तरीके से
3 लोगों को ललन खान ने गोली मार दी है, गब्बर खान ने गोली मार दी है। तो मौके पर डीएम सूर्यपाल गंगवार, जेपीसी आकाश कुल्हारी, डीसीपी पश्चिम राहुल राज भी पहुंचे और लाश जो है उनको पुलिस ने कब्जे में लिया और अभी उनका लाशों का पोस्टमार्टम हो रहा होगा। लेकिन हत्या करने के बाद ये तीनों बाप बेटे बड़े आराम से, आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कि गोलियां चलाने के बाद ये दोनों बाप बेटे बड़े आराम से थार गाड़ी में बैठे और वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि इस इंसान को ना पुलिस का खौफ था, ना कानून की परवाह। और यूपी की राजधानी लखनऊ में, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि गुंडे और बदमाश या तो वो अपराध करना छोड़ दें या फिर वो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएं, ऐसी जगह में जहां पे पुलिस सीधा अपराधियों के ऊपर एक्शन लेने की बात कहती है, ऐसी जगह में इस तरीके के अपराधियों को ना पुलिस का खौफ है, ना कानून का डर है। घर में घुसे, गाड़ी से उतरे, बंदूक निकाली, बात करी और सीधा गोली मार दी। फिलहाल ये दोनों बाप बेटे फरार हैं, पुलिस इनकी तलाश कर रही है, टीम बना दी गई है इनको ढूंढने के लिए। इस केस के ऊपर जो भी अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन इस गब्बर खान और उसके बेटे के ऊपर आपका क्या कहना है, आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।